बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्रायल अडयाला जेल में होता है, उसमें ये जो जेलर है असद वड़ाइच, मैं कहता हूँ जी इसकी औकात क्या है, ये होता कौन है, इसकी जुर्रत कैसे है कि ये खान साहब को बोले जी के ये इधर जी जो मीडिया आता है वो सिर्फ कोर्ट की कवरेज के लिए आता है, आपके सियासी बयानात के लिए नहीं आता। आप होते कौन हो, क्योंकि आप तो पब्लिक के सर्वेंट हो। ये तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, जिनको 25 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया, और आप उनको कैसे कह सकते हो कि जी आप सियासी बयान नहीं दे सकते। फिर आप इनको बाहर कोर्ट में लेकर जाएं, उधर सामना करें। मीडिया बाहर उधर भी होता है, अगर जब चंद मीडिया के लोग आते हैं वो सियासी सवालात करते हैं तो खान साहब उनको जवाबात देते हैं, तो आप कौन होते हो? क्योंकि आप मरीम नवाज के उसकी उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हो, और हमें पता है जैसे ही खान साहब आएंगे फिर आप दौड़े लगा जाएंगे। जेलर की क्या औकात है जी, पहले तो ये बताएं। इमरान खान साहब को उन्होंने बेगुनाह अंदर रखा हुआ है और पूरी कम्युनिटी जानती है, और अगर मीडिया सवालात करता है तो ये अपना आज़ादी अपना देनी चाहिए सहाफ़ियों को, ताकि वो अपने सवालात करें। खान साहब अपनी जो हज़ारे राय दें कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है, और मेरे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सब जैली हैं। उस पर असद वड़ैच को मैं डायरेक्ट पैगाम देता हूं कि आप पीछे होकर बस देखते रहो, आपको इतनी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इमरान खान जिनका नाम है, उन्होंने ऑलरेडी कर्नल जमाल को भी पैगाम दे दिया था कैमरे की तरफ देख करके, मेरा नाम इमरान है। और अभी आप उनकी उंगलियों पर भी नाच रहे हो, आप बोल रहे हो जी कि वो जी हम आपको सियासी गुफ्तगू नहीं करने देंगे। सियासी गुफ्तगू वो करेंगे, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पूरी कौम अभी तक साथ खड़ी है। और आप कुछ भी कर लें, आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है, उसके बाद फिर आप सबकी दौड़े हैं। इसलिए आप ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जितने भी गैर जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, जिनको बनाया गया है, कुछ पहले भी बनी हुई हैं, ये मिलकर भी इमरान खान साहब के मुखालिफ चल रही हैं। ये सोच रही हैं कि शायद हम 8 फरवरी को जीत जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि शायद जो पीटीआई की तरफ से जो आजाद उम्मीदवारान जीतेंगे, हम उनको भी खरीद पाएंगे, उनको लोटे बना लेंगे, उनको हम डराएं धमकाएंगे, उनको अपनी पार्टियों में जबरदस्ती शामिल करेंगे। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है जो अपना जाती उम्रा में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम ने, इन सब ने मिलकर किया। उधर आप देखें गुजरात में भी जो जितने भी लोटे हैं, जो उनका जो हाल हुआ है, कौम उनको गुजरात की अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं वोट ईमान का, वोट इमरान का। और ऊपर से अवाम का जो जनरल आसिम मुनीर को और फैसल नसीर और कर्नल जमाल को पैगाम है, ये जो वोट है ये कौम की अमानत है, ये वोट एक शख्स की अमानत है, ये वोट कैदी नंबर 804 की अमानत है, ये वोट कैदी 943 की अमानत है। आपकी ड्यूटी है कि इस अमानत को उस हकदार तक पहुंचाएं। बार बार अवाम ये पैगाम दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अवाम की बात पर ध्यान करें और वोट जिसका है उस तक पहुंचाना, ना कि उसको रास्ते में ही पकड़कर उसको चेंज करके कुछ और बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन करेंगे और जबरदस्ती मुसलत करेंगे किसी को इस कौम के ऊपर, तो फिर वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। उसके बाद भी आपको पता है फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी। जो कि आपकी अपना डोनाल्ड लू से मुलाकात होती है, उधर आपका यही रोना था जी के कौम इमरान खान साहब को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही आपके रोने थे उधर, जो पता चला है। उसके बाद उसने बोला कि आखिरी कोशिश करें, आप नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लाएं किसी तरीके से। उसके बाद देखते हैं अगर चारों सू हमारा बस ना चला तो फिर हम इमरान खान साहब के साथ कोई उनको डील देंगे, जिस पर उन्होंने डील की बातें की, जिस पर खान साहब ने बोला कि मैं ऐसी डीलों पर लानत भेजता हूं। अब आप बताएं कि अब आपने क्या करना है। इसलिए आप देखें, आप बनाएं, वैसे ही नोटिफिकेशन जारी करें नवाज शरीफ को और उसको बोले जी कि आप जो है सामने आए। खाने वाले में भी देखें मरियम नवाज उधर से भाग गई थी। अब मनसारा की जो बातें हैं, जो उधर वो कह रहे थे जी सफदर साहब जी, वो जी आप 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचते हैं, अगर आहिस्ता चलाएं तो 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचने हैं, मैं 2 घंटे में पहुंचता हूं। ये कौन सी गुफ्तगू हो रही है, कौन सी ये मोटरवे की बातें हो रही है? कौम को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? मरियम नवाज जब सवालात करती है जी कि 9 मई के हवाले के लोगों के साथ हैं या आप 28 मई के लोगों के साथ हैं, तो पूरी कौम ने जवाब दिया। पूरी जितने भी जलसा में लोग थे उन्होंने बोला हम 9 मई वालों के साथ हैं। अब 9 मई वालों में 2 आ जाते हैं, 9 मई वालों में स्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, 9 मई वालों में पीटीआई भी आ जाती है। अब
ये जरा थोड़ा सा निखार कर सामने आना चाहिए था, मगर जो कौम ने, अवाम ने जो जवाब दिया, बेसिकली 9 मई जो है वो पीटीआई के वाले ने बोला कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस पर मरियम नवाज हाथ बांध रही थी और वो कह रही थी कि ठीक है जी कि आप जो है ना अपना ये यानी आप मुझे वोट दें। पीटीआई वालों को भी बोले जी कि आप मेरे साथ शमूलियत कर लें। उधर बिलावल भुट्टो भी कह रहा था कि नून लीग ने जनाब बेनजीर भुट्टो पर और उन पर बड़ा, मेरी माँ पर बड़े जुल्म किए, और अभी आप जो है चेयरमैन पीटीआई पर ये जुल्म कर रहे हैं, तो आप मुझे वोट दें, पीटीआई वालों मुझे वोट दो, मैं तीर के साथ शेर का शिकार करूंगा। ये सब चालबाजी हो रही है, मिले हुए अंदर से सारे खेल खेल रहे हैं बेसिकली सब मिलकर। इस पर अवाम का भी जर्नैलों को जो पैगाम है कि आपने ये जो वोट है ये इमरान खान के आपने उस तक पहुंचाना है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं कौम के साथ। 8 फरवरी को फैसला है, पूरी कौम को जो अपना आजाद उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ खड़ा होना है, उनको जितवाना है हर सूरत में, ताकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनकर बाहर आए और जो भाग दौड़ है अपनी कौम की, अपने मुल्क की, वो दोबारा संभालें। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उल्टी गिनती चलेगी, और उल्टी गिनती जब शुरू होगी तो ये सब चोरों डाकू उधर से भागना शुरू कर देंगे, और भागने भी इनको वो नहीं देंगे। फिर आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का कि जब ये बी से सी प्लानिंग पर आते हैं तो फिर ये पहले वाले सबको पकड़ लेते हैं। उधर आप अलीम खान भी कह रहा था जी कि इमरान खान ने बोला कि 25 किलो राना सुनाला पर डाल दो। आप देखें इमरान खान कहाँ और अलीम खान कहाँ, कि इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं बोला जी कि आप 25 किलो किसी के ऊपर डाल दें। उन्होंने बोला था कि आप लैंड माफिया हो, आप ये चोरियां डाके छोड़ दें, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। यही बात जंगीर तरीन के साथ भी थी, जो बुशरा बेगम के ऊपर इल्जामत लगा रहा था कि आप चीनी का जो आप चोरी कर रहे हो, चीनी आपने सारी संभाल रखी है, अवाम के पास चीनी नहीं है, तो आप उसको डबल प्राइस पर बेचकर पैसा बनाते हो। ये मैं काबिल कबूल नहीं करूंगा, आप चीनी जो है ना मार्केट में लेकर आओ। जिस पर जंगीर तरीन भी बड़ा परेशान हुआ। फिर उन्होंने इल्जामत लगाया जी कि हमारी बेटियों के ऊपर खान साहब ने पर्चे करवा दिए। खान साहब किसी माँ बहन की इज्जत की पामाली कभी ना करते हैं, ना उन्होंने आज तक की है। वो तो सबको अपनी माँ बहनों बेटियों की तरह देखते हैं, और आप लोग उन पर गलत इल्जामत लगाकर अपनी ये जो टांगा पार्टी है, आप चाहते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़े और जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं उनको हम खरीद कर साथ लगाएं। और आप सोच रहे हैं कि शायद आप इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे या आप इमरान खान बन जाएंगे, कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, कौम आपको देखना भी नहीं चाहती। आप नेशनल टीवी पर आकर जैसे भी बयान देते हैं, लोग आपकी बातों पर ना तो यकीन करते हैं, लोगों का ईमान है और वो खड़े हैं तो खान के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं। ये जैली तीर और जैली शेर ये बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़े। बल्ला अगर काजी ने लिया तो काजी का भी हाल देखें, काजी भी बड़ा परेशान है कि मैंने बल्ला क्यों लिया। अब जस्टिस अतरमानुल्लाह साहब ने भी बता दिया कि अगर आपने बल्ला गैर आईनी तरीके के साथ लिया तो फिर कौम का जो रद्द अमल है उसका भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप देखें जजेस जो इस्तीफे देकर जा रहे हैं, जैसे कि मंसूर अली अब आना है वो अक्टूबर में, तो उनके क्या फैसले आते हैं। यानी हर जज दूसरे के साथ लगा हुआ है, बिका हुआ है और वो अपना पैसा बना रहा है। इसी तरह ये मिलकर सारे अदलिया और स्टैब्लिशमेंट और जितने भी ये गैर जमहूरी गैर आईनी पार्टीज बनाई गई, ये मिलकर अपना फुटबॉल खेल रही हैं। और एक मुबे वतन को इनको पता है कि अगर वो बाहर होगा तो फिर तो हम जीत नहीं पाएंगे, उसको हम अंदर रखते हैं तो उसके बाद हम खुद ही जो है बैटिंग कराएंगे, खुद ही बॉलिंग कराएंगे और लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड हम खुद ही तैयार करेंगे। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नवाज शरीफ को भी बोला जी कि लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड ठीक है, अभी आप वजीर आजम बन जाएंगे या मैं इसको और ठीक करूं। आप देखेंगे इन लोगों की आप शक्लें पहचान लें, इन लोगों को आप देख लें जिन्होंने एक स्याह फैसला, तारीख का स्याह तरीन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा ने किया, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म कर दी। उसके अलावा जो इलेक्शन 2024 है वो बेसिकली सिलेक्शन है, सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। इलेक्शन का बहाना है, कौम के टैक्स का पैसा जाया किया जा रहा है, बेसिकली अवाम का जो वक्त है वो जाया किया जा रहा है। इसलिए बार बार बोला गया था कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, नवाज शरीफ को दे लें, उसको चलाकर देख लें। वो बैसाखियों के सहारे ना पहले चला है ना अभी चल सकता है। बैसाखियां अभी आप उसको 3 भी पकड़ा देंगे वो गिर जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। मरियम नवाज भी नहीं चल पाएगी। आपको पता है कि मरियम नवाज में लीडरशिप वाली कोई क्वालिटी है नहीं दूर दूर तक। आप सबको पता है मरियम नवाज बुरी तरह फेल हो चुकी है। वो चाहती है किस तरीके से वो शायद बेनजीर भुट्टो बन जाए, जो उसका ख्वाब अधूरा रह गया है। और वो उसमें वो क्वालिटीज ही नहीं है, क्योंकि इनमें तलीम तरबियत ही नहीं है। इनमें से कोई भी आप देख लें, ना कोई जज है, ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वकील है। किसी किस्म का भी इन लोगों के अंदर कोई पढ़े लिखे तबके के साथ इनका दूर दूर तक तलक नहीं। यार जो पढ़े लिखे जितनी भी वकला बरादरी आप देखें वो सारे के सारे इमरान खान के साथ
खड़े हैं, सारे जोड़कर खड़े हैं, और उन्होंने मोस्टली पीटीआई की टिकटें लेकर वो भी सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और खान साहब ने भी ये बड़ा अच्छा किया कि अपनी जो पार्टी है आइन और कानून के वफादारों के हवाले की कि आप इसको संभालें, क्योंकि आप बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हार जाऊंगा जीत जाऊंगा, मुझे फर्क ये पड़ता है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम ना बन जाए, मरियम नवाज की गुलाम ना बन जाए, नवाज शरीफ की गुलाम ना बन जाए, आसफ अली जरदारी की गुलाम ना बन जाए। बिलावल भुट्टो तो उसको तो सियासत का वो आसफ अली जरदारी भी कहता है कि इसको और 10 साल चाहिए, ये तो ना तजर्बाकार है, इसको तो पता ही को नहीं ये बात क्या कर रहा है। तो उसकी तो घर से ही जो है ना वो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड कर देता है आसफ अली जरदारी। और अभी वो जो है कह रहा है जी कि मैं जी जलसा कर रहा हूँ जी, आप मुझे वोट दे दें। इस तरह की जितनी भी गेमें हो रही हैं, आप देखें कि PMLN भी जलसे कर रही है, आप देखें पीपल पार्टी भी जलसे कर रही है, आप देखें PTI को पंजाब में जलसा नहीं करने दिया जा रहा। उसकी वजह है कि वो जो भी खड़ा होता है उसको उठा लिया जाता है, जो भी वर्कर है उनको तंग किया जाता है। अब जो भी खड़े हैं वो ज्यादा लेडीज हैं क्योंकि उनके हस्बैंड को उठा लिया गया है, और जो बेगमात है उनकी वो खड़ी हैं, और इनको भी इंशाल्लाह ताला गुजरात के अलावा भी दूसरे इलाकों में भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ जितवाएंगे, उनको वोट देंगे, ताकि ये कामयाबी 8 फरवरी की याद रखें पाकिस्तानियों, ये आपकी नहीं पूरी कौम की, इमरान खान की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल आने वाले बच्चों की कामयाबी है। आपने हर सूरत में बाहर निकलना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने वोट के हकदार को अपना वोट पहुंचा दिया है, किसी तरीके से भी आपने पहुंचाया है वो आपने पहुंचाना है। आपने इन चोरों डाकुओं के झांसे में नहीं आना। ये बार बार आपको पैगाम इमरान खान साहब बार बार दे रहे हैं। वो कहते हैं बाहर निकलें, वोट डालें। अगर ये सिलेक्शन कर भी लेते हैं फिर भी आप देखें मैं इनका क्या हाल करता हूं, ये भाग नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह जीत हर सूरत में इमरान खान की है, हक और सच की है, ओवरसीज कम्युनिटी है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों की है, आने वाले वक्त की है इंशाल्लाह ताला। तो आप याद रखें कि मुस्तकबिल आपका बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपने 8 फरवरी को इमरान खान का साथ देना है, खान साहब को, जो भी उनके उम्मीदवार हैं, जो खड़े आजाद उम्मीदवार हैं, उनको आपने जितवाना है। उसके बाद फिर देखेंगे कैसे उल्टी गिनती शुरू होगी, और ये सारे चोर डाकू और जितने भी ये लोग चंद हैं, मुट्ठी भर अफराद हैं, ज्यादा नहीं है, जो जुल्म और जबर की ताकत के जोर पर वो कहते हैं कि PTI को हम खत्म कर देंगे। इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाक आर्मी में जितने भी, आपको पता है कि उन्होंने बोला कि पाक आर्मी में ज्यादा जो वोटिंग है वो है इमरान खान के साथ है ज्यादा, उनकी बेगमात साथ है, उनके बच्चे भी साथ हैं, और वो खुद भी साथ हैं, सिर्फ मजबूर है। तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। इन सब चोर डाकुओं को इंशाल्लाह दौड़े लगवा देंगे, और इमरान खान साहब को भरपूर तरीके के साथ मजबूत करके जितवा कर सामने लाएंगे, और फिर पाक आर्मी और इमरान खान एक पेज पर चलकर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।